टू हियर। प्रीवियसली हमने कॉमन नेमिंग के बारे में थोड़ा सा देखा, कॉमन नेमिंग किस तरीके से करते हैं, क्लासिफिकेशन और कॉमन नेमिंग को किस तरीके से हम आगे बढ़कर हमारे डेली जो क्वेश्चन हैं उनमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं आया तो मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेफर करना पड़ेगा। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किए उसमें मैंने एक फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज बनाई थी, वहां पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में मैंने लिखा था, तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा पहले। उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वैसा का वैसा जो लिखा हुआ था मेरे राइट हैंड साइड पर मैंने लिख के दिया था बोर्ड पर, तो आपको वो ऐसा का ऐसा लर्न कर लेना है। उसके बाद अगर आप ये करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। लेट अस सी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको नॉर्मली 3 ही रूल फॉलो करने हैं, सिर्फ 3 रूल। सबसे पहला आप क्या करो, चेन सिलेक्ट कर लो। अब चेन का मतलब क्या है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी दे सकता है, सिंपल स्ट्रक्चर भी दे सकता है, बट एक मेन चेन को हमें मान कर उसको बाकी आगे की नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, जिसको हम ध्यान में रखते हुए पूरा नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन हो जाए तो देन उसके बाद उसे नंबरिंग दो, कौन से नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो चेन में नहीं आ रहा। ऐसे ग्रुप जो चेन में नहीं आते उसे हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं, ब्रांचिंग जो है वो कौन से नंबर पर है, या कौन से नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है। तो ये सिस्टमैटिक एक नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे नंबरिंग दे देंगे, और नंबरिंग देने के बाद हम फाइनली उसका नेमिंग करेंगे। हम नेमिंग का भी एक पैटर्न है, वो किस तरीके से होगा हम देखते चलिए। देखिए सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन ये अपना पहला रूल है, इसमें बहुत सारे सब रूल्स आते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन करते समय आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसके साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहे हैं चेन में तो पहले उन्हें सिलेक्ट कीजिए, और अगर ये भी नहीं है या आ भी गए तो बाद में आप देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो कितने हैं, उसे प्रायोरिटी देते हुए हम चेन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा है। अगर मैं चेन्स की बात करूं तो पॉसिबिलिटी कितनी है पहले ये प्रिडिक्ट करना है हमें। जैसे देखिए CH3 ग्रुप जो है वहां से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 और 3 कार्बन की एक चेन मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन सिलेक्ट हो सकती है। 1 2 3 4 एक और 4 कार्बन की चेन सिलेक्ट हो सकती है। बट यहाँ पर बात क्या है कि OH ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, देन यू हैव टू सिलेक्ट फंक्शनल ग्रुप विद द चेन। तो आप ये जो चेन सिलेक्ट करोगे वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए, तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो एक चेन, या फिर आप सिलेक्ट करो चेन इस तरीके से यू शेप की भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन आफ्टर सेकंड जो एग्जांपल है, इसके बाद मैंने एक और लिखा है, इसमें देखिए आपको OH दिखेगा, OH क्या फंक्शनल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है चेन में। तो जो अपना प्रायोरिटी का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर आप जाइए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कितने हैं उससे। तो हमें दोनों दिख गए, तो ऑब्वियस है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे चेन सिलेक्ट कर देनी है। और वो चेन कौन सी रहेगी, ये वाली यू शेप की चेन सिलेक्ट होगी जो आपकी मेन चेन रहेगी। अब देखिए मेन चेन हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चेन को हम नॉमेनक्लेट करते हुए इस चेन को हम बेस मानेंगे और नॉमेनक्लेचर इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन सिंपल, अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जैसे एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, या फिर हो सकता है एमाइड हो, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप साइनाइड भी हो सकता है जिसमें खुद में कार्बन आ रहा है। तो आप क्या करो, उससे चेन सिलेक्ट उसी से स्टार्ट कर दो। देखिए यहाँ पर जो OH वाला एग्जांपल हमने लिया था, ठीक है, वो OH में कार्बन नहीं था, तो OH में कार्बन अगर नहीं है तो हम उसे चेन में सिलेक्ट नहीं करते। बट अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें खुद में क्या है कार्बन आ रहा है, तो उसे चेन में सिलेक्ट कर लो, और दूसरा आपको डबल बॉन्ड दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपकी मेन पेरेंट कार्बन चेन है इस तरीके से। फिर एक और रूल आता है सिलेक्शन, सिलेक्ट चेन विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सपोज करो आपके पास फंक्शनल ग्रुप ही नहीं दिख रहा है, एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप ही नहीं दिख रहा, देन आफ्टर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं। ये जो अपना थर्ड वाला पोर्शन है, देखिए चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है अपने मैक्सिमम आ रहा है। 6 नंबर ऑफ कार्बन जो है अपने पास मैक्सिमम है, उससे ज्यादा या उससे कम कुछ भी है तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे।
इससे ज्यादा ही कंसीडर करेंगे, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 6 कार्बन अपने पास मैक्सिमम है, जिसकी अपने पास एक से ज्यादा चेन देखते 1 2। अगर ये वाली सीधी चेन में सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ग्रुप ये आएगा और एक ग्रुप ये आएगा, दो टोटल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आएंगे। अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ये ग्रुप आएगा, देन आफ्टर एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा। तो मेरे पास 3 क्या आएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और अगर मैं ये जो चेन है वो सिलेक्ट करता हूँ, देन आई विल हैव 4 substituent group in which 2 ethyls will be there and 2 methyls will be there। तो मैं ये चेन सिलेक्ट करूंगा जिसमें 4 मैक्सिमम भी पॉसिबल 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी रूल। तो ये तो बात थी सिलेक्शन की। इसके बाद की जो एक्स्ट्रा रूल्स आते हैं जब हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे, तो एग्जांपल्स में जो एक्स्ट्रा रूल्स आएंगे वहां पर हम नोट डाउन करते रहेंगे। देन आफ्टर रूल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ द सिलेक्शन चेन। मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, चेन सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, उसे नंबरिंग देंगे। नंबरिंग का अगेन होगा वही रूल रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में भी क्या है, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन है तो नंबर आप वहीं से दे दो। जैसे देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल है, चेन आपके पास सीधी सी दिख रही है। अब नंबर हमें देने, नंबर हम क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशंस हमें बतानी है आफ्टर नॉमेनक्लेचर। तो देखिए अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है 1 2 3 4। अगर मैं नंबर यहाँ से दूँ और इस तरफ से दूँ तो सेकंड पर ये आ रहा है, थर्ड पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे। तो उस केस में नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 एंड 4, न कि यहाँ से। अगर आप यहाँ से करते हो देन यू विल रॉन्ग। देन आफ्टर आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कार्बन है, तो कार्बन है तो वो फंक्शन को चेन में सिलेक्ट होगा ही होगा और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास कार्बन है देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। देन आफ्टर एक और आता है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट कैसे है, एक से ज्यादा। अगर एक है तो ठीक है नॉर्मल है, पर एक से ज्यादा है जिसमें 2 अगर है और दोनों सेम पोजीशन पर है, देन जैसे ये आपकी मेन चेन रहेगी, ठीक है। अब नंबरिंग में यहाँ से करूँ या उस तरफ से करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्फाबेटिक रूल। अल्फाबेटिक रूल का मतलब क्या होता है कि इस तरफ से करें तो ब्रोमो पहले आता है, ब्रोमो जो है ABCD यानी अल्फाबेटिकली B जो है वो फर्स्ट आता है, क्लोरो से, क्लोरो का क्या है C। तो C से पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो B, इसीलिए नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 एंड देन 4। तो अब ये तो थे सिंपल रूल्स। इसके अलावा जो रूल्स आएंगे अगेन मैंने जैसे कहा हम आगे एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स में जहां जहां आते जाएंगे मैं कहता रहूंगा, आप उसे नोट करते रहेगा। अब देखिए एक स्पेशल रूल आता है। स्पेशल रूल एक ऐसा है जिसमें स्पेशल रूल भी कहता है कि ये रूल बहुत बार नीट में भी पूछा गया, जैसे ये की होती थी 2012-11 उसके कई क्वेश्चंस में ऐसे देखे गए। तो रिपीटिंग क्वेश्चंस में आता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का कंफ्यूज रहता है। अब देखिए क्या है कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो कईयों के माइंड में रहता है कि हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें, होता है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसा समझ लीजिए, जो पहले आए, डबल अगर पहले आता है तो उसे प्रायोरिटी दे दो, नंबर वहीं से करो जहां से डबल पहले आ रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो देन गो विद द ट्रिपल बॉन्ड जो पहले आएगा। और अगर दोनों सेम पोजीशन पर हो, अगर दोनों सेम पोजीशन पर हो तो देन गो विद द अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब ईन, डबल बॉन्ड का ईन पहले आता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे आइन से। ट्रिपल बॉन्ड का आइन है वाई एंड ई जो है उससे ज्यादा पहले प्रायोरिटी किसे देंगे, हम ईन को, ई को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए ये पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा है इसमें डबल बॉन्ड आपको फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा, देन 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड है आपके पहले, इस तरफ से देखो तो डबल बॉन्ड सेकंड पर है और इस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर है। तो ऑब्वियस है कि हम किसे प्रायोरिटी देंगे, जो पहले आए, यानी ट्रिपल बॉन्ड पहले आया तो नंबरिंग होगी। और लास्ट में देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया जिसमें दोनों सेम पोजीशन पर, ये फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस केस में मैं किसे प्रायोरिटी दूंगा, डबल बॉन्ड को, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। तो ये तो हो गए नंबर। अब नंबर देने के बाद हम किस पर चलेंगे, नेमिंग पर। अब नेमिंग किस तरीके से करते हैं, इसका एक सिंपल सा फुल एक फॉर्मूला है जो आप एक बार पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर मैंने दिए, चेन सिलेक्ट मैंने की, चेन सिलेक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचते हैं उसे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। हम पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इस नंबर के, ठीक है। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी की बात करें तो 1 2 एंड 3 पर जो है इथाइल ग्रुप है। अगर 3 पर इथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल को हमें लोकेशन में शो करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे
नेमिंग करते टाइम हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी लोकेशन लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी। देखो नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले जो एक्स्ट्रा है, जो आपके चेन से बाहर है, उन्हें सबसे पहले हम नॉमेनक्लेट करें। तो नॉमेनक्लेट करते समय उससे पहले क्या लिखो, उसकी लोकेशन, वो कौन से नंबर पर है, देन उसका प्रीफिक्स। जैसे प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जैसे मिथाइल है तो YL मिथाइल वाला, मिथाइल प्रोपाइल, उस तरीके से उसे बाहर की तरफ पहले लिखो। देन आता है रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ कार्बन के लिए। नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। सपोज आपके नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो रूट वर्ड आएगा पेंट, 6 है तो हेक्स, इस तरीके से। देन आफ्टर आएगा वर्ड फॉर सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो पेंट ए, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन, और उनके नंबर के साथ कि कौन से पोजीशन से तो अटैच है। और लास्ट एंड आप किसे नॉमेनक्लेट करो, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जो नंबर पर आ रहा है वो भी हम लिखेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखेंगे हम, सफिक्स। अगेन मैंने कहा जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने एक सीरीज बना के दी है मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की, तो वो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज आपको पहले फॉलो करनी पड़ेगी। सफिक्स आपको उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखना है जो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसमें है, ठीक है। तो ये पूरी सफिक्स जो है सीरीज हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब एक बार देखेंगे पूरा आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आफ्टर अब हम चलते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स पर, किस तरीके से ये रूल फॉलो होंगे। फॉलो होने के बाद हम किस तरीके से एग्जांपल्स करते हैं, जैसे जैसे हम एग्जांपल पे जाते जाएंगे, इन रूल्स के अलावा जो रूल्स आते हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं कि आईपीसी के जो रूल्स हमने अभी देखे कि किस तरीके से हम नॉमिनेट करेंगे। तो उन रूल्स का फॉलो करते हुए पहले से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रख रखे हैं, ठीक है। तो उसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे किस तरीके से। देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो सारे के सारे एग्जांपल मोस्टली बॉन्ड लाइन मेथड से लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन की मैक्सिमम आपको चेन दिखेगी। तो चेन सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, नंबर देंगे उसे। अब नंबरिंग चाहे मैं यहाँ से हो चाहे यहाँ से, बट हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड हमें दिख नहीं रहा, इसलिए हम किसे प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका कहां पर आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। सेकंड नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बॉन्ड लाइन मेथड में जो आपका एंड होता है वो एंड क्या है, हमेशा कार्बन को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे जो एंड है कार्बन को डिनोट कर रहा है, उसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप आपका कौन से नंबर पर अटैच है, सेकंड नंबर पर अटैच है। तो नॉमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप किसे नॉमेनक्लेट करो, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसे नॉमेनक्लेट करो। उसकी लोकेशन सबसे पहले देता है कि आपका लोकेशन कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। तो 2 सेकंड नंबर उसकी लोकेशन हम देंगे, तो इसका नाम जो होगा वो इस तरीके से स्टार्ट होगा 2। देन सेकंड नंबर पर जो ग्रुप है उसका नाम है मिथाइल। देन उसके बाद रूट वर्ड जो है वो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है ब्यूट, ठीक है। अब ब्यूट के बाद फिर आएगा सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेट। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन। तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देन आफ्टर सेकंड एग्जांपल 1 2 3 4 5 कार्बन का है, और नॉमेनक्लेचर में नंबर जो हम देंगे। अब देखिए नंबर में ब्रोमीन और क्लोरीन दो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस डिस्कशन कि हमने क्या देखा था कि भाई नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम उससे प्रायोरिटी देते हैं जो पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, ब्रोमो का बी पहले आता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, बट ये आप ध्यान से देखिए 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इस तरफ से 1 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर अगर आपको ग्रुप आ रहा है तो नंबर हम यहीं से देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके नॉमेनक्लेचर को फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम किसको नॉमिनेट करते हैं, सफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को नॉमिनेट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट दो है, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन का सी, ब्रोमीन का बी। तो पहले कौन आएगा, ब्रोमीन, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। और रूट वर्ड जो आएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए पेंटेन डायरेक्टली नॉमिनेट हो जाएगा। अब देखिए ये चेन आपके पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो देखिए 6 कार्बन की अगर मैं सीधी चेन सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, 2। बट मैं अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की, तो मुझे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप 5th कार्बन पर दिख रहा है, और ये इथाइल ग्रुप है आपका। 2 इथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं 3rd एंड 4th पोजीशंस पर। तो 2 है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, उसे नॉमिनेट कर देते हैं। डबल है तो इसीलिए हम 2 बार लिखेंगे, एक कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, और एक
फोर्थ नंबर पर है, तो 3,4। अब 3 एंड 4 कॉमा देना है आपको, ठीक है, डैश करके डाई इथाइल, डाई को 2 बार है। देन मिथाइल कौन से नंबर पर है, सेकंड पर है और एक फिफ्थ पर है, तो डैश 2 5 डाई मिथाइल। रूट वर्ड जो आएगा वो आएगा हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है और 3 सारे का सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप इनके कर सकते हैं, बाकी आप ट्राई करके फोर्थ आप खुद ट्राई करिएगा। अब चलते हैं फिफ्थ पर, जो एक अलग सा एग्जांपल है, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल में देखिए आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरो है, तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, हमेशा हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 क्लोरो आपके पास हो जाएगा। देन सिंपल सी चेन है हेक्स, यानी 5 क्लोरो, रूट वर्ड आएगा हेक्स, 2 नंबर पर ईन है, ठीक है, तो ये इसका नाम कर देगा 5 क्लोरो हेक्सीन, कौन सा सेकंड हेक्सीन। देन आफ्टर ये आपकी एक चेन है, इस चेन में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो चेन आपकी जो सिलेक्ट होगी वो यही होगी 100%। इसमें कहीं पर भी इस चेन में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। नंबर आप कहीं से भी दे दो, इक्वल पोजीशन पर आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसमें खुद में ही सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन है, तो फिर इस केस में क्या होता है, इसे भी हम नंबर देते हैं 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। ऐसा देने का रीजन है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट चेन है उसमें खुद में क्लोरीन है, अगर मैं इसे नंबर देता हूं तो क्लोरीन की पोजीशन मुझे पता होनी चाहिए, हो सकता है क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर अटैच हो सकता है थर्ड पोजीशन पर अटैच हो, इसलिए इसे नंबर देना कंपल्सरी है। अब इसे 1 2 3 भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने पैरेंट चेन में 1 2 3 दिया रखा है, इसलिए मैंने अलग से इसे लिखा 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो देखिए आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पर अटैच है, थर्ड पोजीशन पर। अब इसका नॉमेनक्लेट हम करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं ये अलग है, ठीक है। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है, क्लोरीन, तो मैंने लिखा 1 डैश क्लोरो। इस सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोपेन। अब होगा क्या, प्रोपेन अगर मैं लिखता हूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, बाय है प्रोपाइल, ठीक है। फिर आपके पेन 5 कार्बन है तो पेंट 1 एंड 4 डाईईन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। देन 7th नंबर, अब 7th नंबर का आप ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट से सबसे पहले आ रहा है 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, तो ब्रोमो 3 पर आ रहा है, क्लोरीन भी 3 पर आ रहा है इस तरफ से। तो अब फिर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नॉमेनक्लेचर आप अगर करोगे आपको क्या आएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 1 एंड 5 डाईईन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन ग्रुप का अब स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए फंक्शन ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं हमेशा 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप कहोगे सर ये 1 2 3 4 5 क्यों नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेबल है, तो 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा आपका प्रोपाइल ग्रुप है, तो 2 प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 3 ईन, 1 ऑल क्यों लगा है, सफिक्स आपका पीछे लगेगा। रूल के अकॉर्डिंग चलिए, सबसे पहले आप किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नॉमेनक्लेट करें। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका प्रोपाइल है, कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 प्रोपाइल। देन आफ्टर रूट वर्ड कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट आएगा। देन आफ्टर डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के लिए करते हैं तो थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, 2 थर्ड ईन। और लास्ट में आता है सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर OH है इसलिए सफिक्स क्या आएगा, ऑल, ठीक है। ये आप उस सीरीज से आप प्रेफर कर सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पर नंबर आप देखें 1 2 3 4। अब ये 5 अगर मैं देता हूँ, ठीक है, तो ये जो OH है अगर इसे मैंने सिलेक्ट किया चेन में तो होगा कि नंबर ऑफ कार्बन की चेन इससे ज्यादा ये बन गई, तो मैं इसे ही प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि हर एक रूल हर एक एग्जांपल के बाद हमें पता चलता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में अगर मैं तीनों OH को लेना चाहूँ चेन में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सेलेक्ट करेंगे। तो 6 नंबर पर आपके पास जो है मिथेनॉल का जो ग्रुप है, ठीक है, वो बच जाता है, एक CH2 एंड OH बच गया, तो इसे हम फिर आगे नॉमिनेट करेंगे अलग तरीके से। एंड 6 नंबर पर क्लोरो है और OH जो है 2 OH, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 2 OH का क्या लगेगा, ऑल लगेगा। और ये जो ग्रुप है इसमें अगर मिथाइल नहीं होता, डायरेक्टली OH अटैच होता तो हम इसे नॉमिनेट कर देते हैं OH यानी ऑल के तरीके से। बट ये क्या हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी,
अब ये क्या है, मिथाइल हाइड्रोक्सी, कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो इसका नाम क्या होगा 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी, और इसका क्या होगा 6 क्लोरो, तो क्लोरीन पहले आया, तो नॉमेनक्लेचर में हम लिखेंगे 6 क्लोरो फॉर मिथाइल हाइड्रोक्सी हैव 2,5 डाइऑल, ठीक है, हैव 10 2,4 डाइऑल। अब देखिए ऑल के बाद ये एक है अपना फंक्शन ग्रुप NH2 जिसे हम कहते हैं अमाइन। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 देन डबल बॉन्ड 3 4 और 5, ठीक है, 5 कार्बन की मेन चेन है आपके पास, तो नॉमेनक्लेचर में आपको एक क्या देंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देंगे जो सेकंड नंबर पर है, तो 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, ठीक है, कार्बन कितने हैं 5 आपके पास, तो आप उसके लिए रूट वर्ड लिख दो पेंट, फिर 3 नंबर पर ईन है और 1 नंबर पर क्या है, अमाइन, ठीक है, इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देन ये आपके पास क्या है, एक सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है, जिसमें सेकेंडरी अमाइन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ये कार्बन चेन 1 2 एंड 3 की है, इस तरफ देखो तो 1 एंड 2 की है, तो हम इसी चेन को सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर ये चेन जो है उसमें 2 कार्बन है आपके पास, जो इथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसके नॉमेनक्लेचर में एन इथाइल आपको लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए मैंने क्या लिखा एन इथाइल। एन इथाइल फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, एक मिथाइल है, तो एन इथाइल 2 मिथाइल, देन आफ्टर prop एंड कोई भी डबल बॉन्ड इन 1 अमाइन, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में आपके पास COOH ग्रुप है, एक कीटोन है और एक OH ग्रुप है, तो प्रायोरिटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम किसे प्रायोरिटी देंगे, COOH को, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 4th नंबर पर आपका OH है जिसका प्रीफिक्स हम लगाते हैं हाइड्रोक्सी। अगेन मैं कह रहा हूं फिर से, आप उस सीरीज को प्रेफर करिए, अगर आपको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करते टाइम से साथ में रखिए, जिससे आपको प्रीफिक्स और वो याद रहेंगे। देन थर्ड नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कोई एसिड। तो थर्ड नंबर पे जो कीटोन ग्रुप है उसका वर्ड आएगा कीटो, तो 3 कीटो एंड 4 हाइड्रोक्सी। के पहले आता है या H, तो H पहले आएगा, तो अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिक हम क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो, रूट वर्ड पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन 1 ओइक एसिड। देन आफ्टर ये एक है क्या, एनहाइड्राइड का एग्जांपल है। देखिए एनहाइड्राइड का जो एग्जांपल है, एनहाइड्राइड को नॉमेनक्लेट करते हैं वो कौन से एसिड में से बना है, तो देखिए अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं तो मुझे पता चलेगा ये इथेनॉइक एसिड और ये एक है प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 कार्बन का एक एसिड बनेगा जो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, और ये 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा जो किससे बनेगा, आपके इथेनॉइक एसिड से। तो इसके नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों एसिड्स के नाम को लिखकर लास्ट में क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड। तो ये क्या, प्रोपेनोइक का P और इथेनॉइक का E, तो पहले कौन आता है, इथेनॉइक, तो इथेनॉइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। देन आफ्टर ये एस्टर है। देखिए एस्टर के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसे लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। अब देखिए ये मेन कार्बन हो गया आपका 1 2 एंड 3, ठीक है, तो मिथाइल पहले है आपके, और सेकंड नंबर पर एक और मिथाइल है। देखिए अब इसमें होगा क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि लाइक 1 पर मिथाइल है और सेकंड पर भी मिथाइल है, तो आप इस कंडीशन में क्या लिखोगे कि मिथाइल 2 मिथाइल अलग से लिखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर किस तरीके से है। तो मिथाइल 2 मिथाइल देन prop 1 OH, ठीक है, OH इसका सफिक्स लगेगा। अगर सपोज करो यहाँ पर मिथाइल होता जैसे C2H5, ठीक है, तो आप इस तरफ नहीं जाते, 1 2 3 4 क्योंकि 2 कार्बन हो जाते हैं, ठीक है, तो 4 कार्बन की चेन बनती, तो 3 एंड देन 4, तो सेकंड पर अगेन मिथाइल है आपके पास, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर इथाइल होता C2H5 सपोज, तो ये क्या हो जाता है वर्ड इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1 OH, ब्यूटेन 1 OH। अब देखिए नेक्स्ट है नाइट्राइल का एग्जांपल, साइनाइड है, तो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ये सारे एग्जांपल इजी हैं। देन आफ्टर एक आपके पास एग्जांपल कौन सा है, ईथर का। ईथर के एग्जांपल में हमेशा ईथर जो है वो कभी भी प्योर सफिक्स के फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमेशा किसके फॉर्म में आता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर प्रीफिक्स जो है ईथर का, तो वो क्या लगेगा, मिथॉक्सी, ठीक है। मिथॉक्सी कौन से नंबर पर है, 1 2 एंड 3 पर, 2 पर आपका मिथॉक्सी है, ठीक है, तो 2 मिथॉक्सी, देन 3 कार्बन, तो prop
A, तो 2 methoxypropane। अब ये कीटोन का एग्जांपल आप लेते हैं 1 2 3 एंड 4 दो नंबर पर कीटोन है, 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन इसका क्या लगेगा सफिक्स। फिर एक कॉमन सा एग्जांपल जो है ट्रिपल और डबल बॉन्ड का, हमने किसे प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या होगा ब्यूट 2 इन 3 आइन, सॉरी 1 इन 3 आइन, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें देखिए तीन आपके पास सेम फंक्शन ग्रुप है, तीनों के तीनों कैसे हैं कार्बन कंटेनिंग। अगर मैं तीनों को चेन में सिलेक्ट करना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं मैक्सिमम कितने को सिलेक्ट कर सकता हूँ 2। अब 2 को जब सिलेक्ट करते हैं तो एक फंक्शन ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो या तो उसे इस तरीके से लिख लो, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है कार्बोक्सी, तो आप उसे कार्बोक्सी लिखो 1 2 3 3 कार्बोक्सी पेंट 1,5 डाइओइक एसिड, या तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करो, या फिर आप इसे चलो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 3 कार्बोक्सी, इसका प्रीफिक्स है, देन 5 कार्बन है तो पेंट, सारे के सारे एन है तो पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। अब डाई लगाना कंपलसरी आपको क्योंकि 2 बार आता है, ठीक है। देन आफ्टर अगर इन तीनों को आप एक पोजीशन पर रखो, यानी कि दोनों जो सिलेक्ट किए हैं उन्हें भी आप सिलेक्ट ना करो, आप इसे क्या कर रहे हो सिलेक्ट नहीं कर रहे, दोनों को ही सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपके तीनों बाहर है, तो इस केस में जो है हम सफिक्स नंबर 2 लगाते हैं। अगेन वो जो इंडेक्स है आपकी प्रायोरिटी सीरीज की फंक्शनल ग्रुप की, उस इंडेक्स को देखिए, वहां पर आपने जो मैंने आपको लिख के दिया उसमें एक सफिक्स नंबर 2 भी लिखा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन यू आर नॉट सेलेक्टिंग ऑल द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देन वी विल यूज सफिक्स नंबर 2, ठीक है। तो ये हमने चेन सिलेक्ट की फॉर 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है तो क्या हुआ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सफिक्स नंबर 2। तो ये एक स्पेशल टाइप का केस था जिसमें कई बार ऐसे एग्जांपल्स पूछे गए। देखिए ये सारे एग्जांपल जो है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए, नॉर्मल एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई डाउट आपके हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पुट आउट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चीज के, नोट अगर आपको चाहिए कि भाई सर हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको अपलोड करके लिंक अपलोड कर दूंगा, ओके। और अगर इसमें से और कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में फॉलो अप कर सकते हैं।